नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इतिहास के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांटा गया है। तो दोस्तों, प्राचीन भारत के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक आता है मगध राज का उत्कर्ष, जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने आज डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, एसएससी, रेलवे या किसी तरह का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की आशंका ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों, इतिहास रटने की चीज़ नहीं है, इसे समझ करके पढ़ा भी जा सकता है। समझ के पढ़ने से हमेशा याद रहता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना कम होती है। इसलिए दोस्तों, आज इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे कि मगध राज का उत्कर्ष क्या होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदर्थ था और इसका राजधानी गिरिवर्ज यानी कि राजगिरी कहा जाता है, जो वर्तमान समय में राजगीर के नाम से प्रचलित है, लेकिन पुराना नाम इसका गिरिवर्ज था। यहीं इसका राजधानी हुआ करता था। ये बृहदर्थ ने ये राजधानी को स्थापित किया था। दोस्तों, बृहदर्थ के पुत्र का नाम था जरासंध। दोस्तों, कहा जाता है आगे चल कर के 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था, इसी बृहदर्थ को पराजित करके, हरा करके। और ये जो बिंबिसार था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। दोस्तों, ये बिंबिसार मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। आगे चल कर के ये बिंबिसार ने बृहदर्थ को हराया और अंगराज को मगध में मिला लिया। ये अंगराज, जिसका आधुनिक स्थान अभी भागलपुर मुंगेर को माना जाता है। अंग महाजनपद का राजधानी ये अंग प्रांत है, जिसका वर्तमान समय में भागलपुर मुंगेर आता है। तो वहीं पर ये मगध में मिला लिया, उस राज्य को जीत करके मगध में मिला लिया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। चूँकि दोस्तों, ये जो बिंबिसार था बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उसके समकालीन थे। तो उसी समय जो है महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। दोस्तों, हमने बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक एक वीडियो बना रखी है। दोस्तों, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे चल कर के देखिए दोस्तों, क्या है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया और 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। जी हाँ दोस्तों, बेटा ने बाप का हत्या कर दिया, यानी कि मान करके चलिए कि बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु ने बिंबिसार का हत्या कर दिया और मगध की राजगद्दी पर 493 ईसा पूर्व में बैठा। चूँकि दोस्तों, अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। दोस्तों, अजातशत्रु को लोग कुनिक के नाम से भी पुकारा करते थे। अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो बाप है बिंबिसार, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो बेटा जैन धर्म का अनुयायी बना। चूँकि दोस्तों, अजातशत्रु जो है मगध पर लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और बिंबिसार लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया 461 ईसा पूर्व में। ये तो गजब हो गया दोस्तों। अब अजातशत्रु का जो बेटा है उदयन, उसने भी 461 ईसा पूर्व में बाप का हत्या कर दिया, यानी कि अजातशत्रु का हत्या कर दिया। और एक सबसे अच्छा काम किया ये उदयन ने पाटलीग्राम का स्थापना किया और अंत में हर्यक वंश का अंतिम शासक बना नागदशक जो है ये उदयन का पुत्र था, लेकिन नागदशक ने ऐसा नहीं किया, अपने पिता उदयन का हत्या नहीं किया। दोस्तों, आगे चल कर के जब हर्यक वंश खत्म हो गया तो मगध पर एक नया वंश का उद्गार हुआ, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने ही किया था। और शिशुनाग ने अपना राजधानी को पाटलिपुत्र से उठा करके वैशाली ले गया। और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग, उसका जो उत्तराधिकारी था कालाशोक, वो कालाशोक ने पुनः राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र लाया। यानी कि शिशुनाग पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, तो इसने क्या किया, वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र ला करके रख दिया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट में आया नंद वंश, जो कि नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। यह घनानंद सिकंदर के समकालीन था। जी हाँ दोस्तों, ये घनानंद जो है वही घनानंद है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, ये चाणक्य की सहायता से। और आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य ने इस घनानंद को हरा करके नंद वंश का विनाश कर दिया और उसके बाद एक नया वंश आया, मौर्य वंश, जो कि दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगला वीडियो मौर्य वंश बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।